जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास का जो कोर्स था खत्म कर दिया गया है और अब हम लोग मिल करके जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसका रिवीजन कर रहे हैं। और आज दोस्तों हम लोग रिवीजन करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न मिल रहा है वैष्णव धर्म से, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली कहाँ पर है। ध्यान देंगे, पहला ही प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली कहाँ पर है। आप उत्तर देंगे मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में है। यानी भगवान कृष्ण जहाँ पर जन्म लिए थे वो कहाँ पर जन्म लिए थे? तो मथुरा में लिए थे। और मथुरा का देखेंगे मेरे द्वारा यहाँ बहुत ही प्यारा सा पिक लगाया गया है। देखेंगे दोस्तों, ये है जो मथुरा का गेट है। ये जहाँ पर भगवान कृष्ण जन्म लिए थे मथुरा का गेट है। और जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसी में उनका जन्म स्थल का, यानी कह सकते हैं गर्भगृह, यहीं पर उनका जो जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का, इसी के अंदर में हुआ था। तो दोस्तों भगवान कृष्ण का जन्मस्थली कहाँ पर है? उत्तर देंगे मथुरा में है। फिर अगला प्रश्न बना, वैष्णव धर्मी किसे कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णव धर्मी कहा जाता है। वैष्णव धर्मी किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णव धर्मी कहा जाता है। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा एक भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। ध्यान देंगे, अगर वैष्णव धर्म है यानी वैष्णव धर्म था तो इसकी जानकारी और वो भी प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप उत्तर देंगे उपनिषद से। वैष्णव धर्म था, इसकी प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर देंगे उपनिषद से। और यहाँ प्रश्न यही बन रहा है वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? आप लिखेंगे उपनिषद से। मेरे द्वारा एक उपनिषद का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है। ध्यान देंगे, अभी हमने आपको बताया वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। और फिर अगला ही प्रश्न बना कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप उत्तर लिखेंगे 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर लिखेंगे 108। फिर अगला प्रश्न बना इसी से संबंधित, प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप उत्तर लिखेंगे 12। कितनी? 12। यानी कि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन प्रश्न आएगा प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप उत्तर लिखेंगे 12। और फिर अगला प्रश्न बना, वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहते हैं। वैष्णव धर्म के जो उपासक हुआ करते थे उनको क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे पंचरात्र। यानी वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र कहते हैं। और दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर देखिएगा एक पंचरात्र पुस्तक के यहाँ का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा पिक लगा हुआ है जो कि दर्शाया गया है कि ये गोपियों के साथ में है। तो भगवान कृष्ण वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। इसका उत्तर ये बना। प्रश्न आएगा वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। आप उत्तर देंगे भगवान कृष्ण वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न बना, भगवान कृष्ण का संबंध किस कबीले से था। लिखेंगे वृषण कबीला। भगवान कृष्ण का संबंध किस कबीले से था। उत्तर लिखेंगे वृषण कबीला से। और फिर अगला प्रश्न बना, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। आप भी शब्द पर ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है किस शब्द का प्रयोग किया था। किसने? मेगास्थनीज ने। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। उत्तर लिखेंगे हेराक्लीज। क्या? हेराक्लीज। यानी भगवान कृष्ण के लिए मेगास्थनीज हेराक्लीज शब्द का प्रयोग कर रहा है। और प्रश्न बन रहा है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। लिखेंगे हेराक्लीज। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हेराक्लीज का एक पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। लिखेंगे छांदोग्न उपनिषद से। कहाँ से? छांदोग्न उपनिषद से। अभी मैंने आपको बताया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। और प्रामाणिक उपनिषद संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया 12 है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप लिखेंगे छांदोग्न उपनिषद से। यहाँ पर देखेंगे
एक छांदोग्य उपनिषद का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। किस उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी का पुत्र एवं अग्निरस का शिष्य बताया गया? उत्तर लिखेंगे छांदोग्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? छांदोग्य उपनिषद से। और फिर अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख से भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है? उत्तर लिखेंगे बेसनगर अभिलेख से। कहाँ से? बेसनगर अभिलेख से। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेरे द्वारा एक बेसनगर अभिलेख का पिक लगाया गया है और प्रश्न भी यही आ रहा है, किस अभिलेख से भगवान श्री कृष्ण की जानकारी मिलती है? लिखेंगे बेसनगर अभिलेख से। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भगवान की जगह पर भगवान हो गया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। अगला प्रश्न, किस पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की जानकारी मिलती है? आप उत्तर लिखेंगे मत्स्य पुराण। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे पुराना पुराण, प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण ही है। और यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, किस पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की जानकारी दी गई है? आप उत्तर लिखें मत्स्य पुराण। और देखें यहाँ पर एक मत्स्य पुराण का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, तो दोस्तों अगला प्रश्न बना, किस काल में भगवान विष्णु का वराह अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? उत्तर लिखेंगे गुप्त काल में। प्रश्न आएगा, किस काल में भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? उत्तर लिखेंगे गुप्त साम्राज्य। देखेंगे गुप्त साम्राज्य का मेरे द्वारा यहाँ एक छोटा सा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, विष्णु के अवतार में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार किसको माना गया? तो लिखेंगे वराह अवतार। दोस्तों भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि भगवान विष्णु का जो 10 अवतार था उसमें सबसे लोकप्रिय अवतार कौन था? प्रश्न बना, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार किसको माना गया? लिखेंगे वराह अवतार। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक वराह अवतार का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, वराह अवतार का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? आप लोग उत्तर लिखेंगे ऋग्वेद में। और फिर अगला प्रश्न बना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? उत्तर लिखेंगे कंबोडिया में। अंकोर वाट का कहाँ पर मंदिर है? उत्तर लिखे कंबोडिया में। वराह अवतार का प्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया? लिखेंगे ऋग्वेद में। 4 वेद हुआ करते थे, उसमें से ऋग्वेद सबसे पहला था। और अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है। अगला प्रश्न बना, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर लिखेंगे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर अंकोर वाट का मंदिर का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, अंकोर वाट का मंदिर कब बनाया गया था? उत्तर लिखेंगे 1113 से 1150 ईस्वी तक बना था। देखेंगे ये अंकोर वाट का मंदिर है। कितना सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कब बनाया गया था? लिखेंगे 1113 से 1150 ईस्वी तक बना। अगला प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की लंबाई कितनी है? लिखेंगे 10.5। कितनी है? 10.5 यानी 10.5 फीट। अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की लंबाई कितनी है? उत्तर लिखेंगे 10.5 फीट। तो दोस्तों आज का रिविजन का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आज हम लोगों ने पढ़ा वैष्णव धर्म के बारे में। तो दोस्तों आज का चैप्टर में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।